अपनी क्लास अटेंड करनी होती है कि भाई 8:30 से मैथ्स क्लास स्टार्ट होगी, 9:10 से हमारी ईवीएस की क्लास स्टार्ट होगी। जस्ट लिसन फर्स्ट, अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले सुन लो, है ना। तो आप कैसे आपको पता चलता है कि नंबर क्या है? 35 and listen first, okay? Don't write anything, look at the blackboard and listen to me. Okay, ma'am. Okay, so what I was telling, मॉर्निंग में मुझे 7 बजे उठना है, आपको 7 o'clock उठना है, फिर मुझे क्लास अटेंड करनी है अपनी 8:25 पर, 8:30 पर, नेक्स्ट पीरियड मेरा 9:10 पर होगा। एवरीथिंग हम पूरा एक सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, चाहे आपकी टीवी का कार्टून हो, मूवी हो या गेम्स हो, आपको पता होता है कि भाई मेरा ये फेवरेट कार्टून इस टाइम आएगा, तो दैट आई विल सी। मेरा कार्टून जो है 12 o'clock आएगा, 12:30 आएगा, आप उस टाइम पर टीवी ऑन कर लेते हो टू वॉच इट। आपको इस टाइम होमवर्क करना है कि मुझे 2 बजे अपना होमवर्क करना है, तो आप 2 बजे स्टार्ट कर देंगे अपना होमवर्क करना। एवरीथिंग के लिए हम टाइम की अप्रोच करते हैं। जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? ओके बेटा बोलो, या फिर जब मैं बोलूं फिर उस टाइम मत बोलो। क्या बोलना है, जल्दी बोलो। नोटबुक में लिखना है। मैंने कुछ भी लिखने को बोला नहीं पेक्षा, अभी मैंने बोला कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ सामने देखो और सुनो, ओके। सो टाइम के लिए हमें क्या चीज जरूरी होती है, व्हाट डू वी नीड टू सी द टाइम। आप कैसे टाइम पता करते हो? ऐसे भाभी हम बाहर देखकर बता सकते हैं कि अभी 9:10 हो रहा है, 9:15 हो रहा है, 8:30 हो रहा है। We need what thing is required to see the watch. Correct. We need a watch or we need a clock. Yes. Important चीज है कि हमें उसके लिए वॉच चाहिए, क्लॉक चाहिए, घड़ी चाहिए। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं घड़ी, है ना। स्पीकर ऑफ कर लिया करो बेटा आंसर देते। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट वॉच वी कैन नॉट टेल द टाइम। अच्छा, आजकल तो हम टाइम मोबाइल में भी देख सकते हैं, अब तो अलग अलग हमारे पास चीजें। अदरवाइज पहले क्या था, सोर्स सिर्फ घड़ी होती थी, चाहे वो हाथ की घड़ी हो, रिस्ट वॉच, या दीवार वाली हमारी वॉल क्लॉक हो, सबके घर में होती है। आजकल डिजिटल क्लॉक्स भी आने लगे हैं जिसमें नंबर्स में हम टाइम देख सकते हैं। पहले डिजिटल क्लॉक्स तो होती नहीं थी, सिंपल क्लॉक्स में क्या रहता था। अब आपको थोड़ा सा अपना 3rd स्टैंडर्ड वाला दिमाग में रिवाइज करना पड़ेगा। सिंपल क्लॉक कैसी होती है मेनली, डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है जिसमें नंबर्स में टाइम नजर आता है, वो तो बड़ा सिंपल होता है, नंबर पढ़ के बता सकते हैं, उसमें लिखा ही ऐसे होता है 5:45 इस वे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती टाइम देखने में, कोई भी है नंबर में लिखा रहा है। बट जो हमारी पुराने क्लॉक्स है, सिंपल वाले क्लॉक्स है जिसमें हैंड्स होते हैं, विच आर नॉट डिजिटल, उसमें हमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है हाउ टू सी द टाइम। आप लोग ऑलरेडी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, अभी कोर्स में हम जस्ट उसका रिवीजन करते हैं। Just here. Suppose this is a clock. You know how many numbers are there in a clock? Center में रहता है 12, 6, अभी लिखना नहीं है ना, ब्लैकबोर्ड देखना है बस, 9 and 3। ये मेन नंबर्स हो गए, यहाँ होगा 1, 2, 4, 5। जब भी क्लॉक ड्रॉ करना हो तो ये करना चाहिए, पहले ये 4 नंबर लिख लो, 10, 11, और ये एक सेंटर में रहता है, आपने अपने घर की घड़ी में देखा ही है। मेन 2 हैंड्स रहते हैं हमारे क्लॉक में, वन एक बड़ा वाला रहता है, उसको हम बोलते हैं। मैम मेरे पास उसी वॉच है। अभी वॉच की बात नहीं कर रहे ना बच्चा, अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ना। एक रहता है बिग हैंड। Can you tell me what do we call hand? Can you write in the chat box? Big hand को हम क्या बोलते हैं? बड़ी वाली जो सुई होती है, वो हमें क्या बताती है? Write in the chat box. ये 3rd स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ है। और एक होता है हमारा स्मॉल। Mainly 2 hands होते हैं, तो बिग वाली हैंड से बड़ा वाला हैंड हमें क्या बताती है? मैम मिनट। Write in the chat box. I am reading. हाँ, टाइम तो दोनों हैंड्स बताते हैं, तो व्हाट डू वी कॉल दिस बिग हैंड? बिग वाला हैंड को हम क्या बोलते हैं? बड़ी सुई जो होती है ना घड़ी की, उसके लिए एक और नाम यूज होता है, उससे हमें वही चीज पता भी चलती है। वेरी गुड, मैनी चिल्ड्रन हैव रिटन मिनट्स, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड द मिनट हैंड। बड़ी सुई हमें मिनट्स बताती है ना, मिनट्स कि कितने मिनट हुए। जब हम टाइम बोलते हैं ना, जब हमें उसके लिए टाइम बताना कितना हुआ, तो आप बताते हो 5:10 हो रहा है, 5:10 हो
हो रहे हैं, तो जो मिनट्स बताती है वो बड़ी वाला हैंड बताता है। अब जो स्मॉल हैंड है, स्मॉल हैंड हमें क्या बताता है वो भी चैट बॉक्स में लिखो, माइक ऑन करके नहीं बोलना। हार। ये who is this child, जिस चीज के लिए मैं मना कर रही हूँ आप वही कर रहे हैं। जब बाकी बच्चे चैट पे रिप्लाई दे रहे हैं तो आप भी दे सकते हैं ना। यस, सो स्मॉल हैंड इट टेल्स अस आप घंटे कितने आओ। राइट, एक तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, वैसे तो आपको पढ़ चुके हो थर्ड क्लास में, फिर भी बिग हैंड इट टेल्स अस मिनट एंड स्मॉल हैंड इट टेल्स अस आवर। कितने आवर हुए, जैसे अभी सामने हमारा जो क्लॉक है ना, इसका अगर हमें टाइम बताना हो तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। अभी देखो स्मॉल हैंड कहाँ पर है, 3 नंबर पर है, और मिनट हैंड कहाँ पर है, 12 पे है। अभी जो टाइम है वो है 3 o'clock। ये आपने थर्ड में जो पढ़ा हुआ है वो वाली चीज है। अब लेकिन हम नया क्या सीखेंगे, अगर आप क्लॉक को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो हर 2 नंबर्स के बीच में, जैसे 12 और 1 के बीच में 1 2 3 4 ऐसे स्मॉल लाइंस लगेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। हर 2 नंबर्स में 5 लाइंस का गैप होता है, जो मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। इसको बताते हैं इसका क्या यूज होता है। ये भी टाइम देखने के काम आता है। जब एकदम एग्जैक्ट टाइम देखना होगा तो एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने में हमको 5 लाइंस यूज होती है। कैसे देखना, 12 के बाद देखो ये छोटा हैंड अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन आ गई 1 आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि 5 मिनट्स, एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट्स। ये जो स्मॉल लाइंस होती है ये हमको मिनट्स बताती है कि कितने मिनट्स है। 1 और 2 के बीच में भी कितने मिनट्स। अब देखो 1 से 2 तक जाओ, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट फिफ्थ लाइन आ गई, नेक्स्ट नंबर आ गया 2। इसीलिए जब हमारी बड़ी वाली सुई 2 पर होती है, सपोज इसको अगर हम स्पीकर ऑफ करो, somebody has switch on the mic। जैसे ये बिल्कुल 2 पर है तो कई बच्चे क्या करेंगे, इससे टाइम पूछेंगे तो वो बोलेंगे 3:02 हो रहे हैं, बिकॉज 2 नंबर पे। लेकिन 2 नंबर का मतलब मालूम है कितने लाइन्स हो गए। यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3। मैम अभी 3:10 हो रही है। Wait, don't shout. I did not ask. First listen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 के आगे से जब यहाँ तक गिनोगे तो 10 लाइंस हो जाते हैं। इसीलिए जब हमारी मिनट हैंड 2 पर आती है तो हम 2 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, 10 हो गया, ये 10 मिनट्स हो गए। ये टाइम क्या होगा, 3 आवर 10 मिनट्स, 3:10। तो ये स्मॉल लाइंस अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमें मिनट्स बताती है 2 नंबर के बीच में। मैम हाँ सुन लो बेटा, मैंने फिर आप बोलो। जब हमारी मिनट हैंड 1 पे आएगी तो हम 1 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, 5। 1 का मतलब है 5 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे कितने मिनट हो गए, 1 2 3 4 5। 2 का मतलब है 10 मिनट्स, 1 2 3 4 5। 3 का मतलब होता है 15 मिनट्स। 10 के आगे गिनोगे 11 12 13 14 15। तो जब भी सुई 3 पर आएगी बड़ी वाली मिनट्स। क्या हुआ उन्नति, बीच में अननेसेसरी मत बोलिए। जब मैं आपसे डाउट पूछूंगी उस टाइम बोलिए। ओके मैम। ओके, रेडी नहीं बोलना है, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। ठीक है, आगे हम जाओगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसीलिए जब भी सुई 5 पर आती है मिनट हैंड तो 25 मिनट्स हम लोग बोलते हैं। 26 27 28 29 30। 6 पे आती है तो 30 लिखते जाते हैं। 1 पे आते हैं तो कितने मिनट्स, 5। 2 पे आएगी तो 10। 3 पे 50 60 20 25। तो 5 मिनट्स का गैप होता है 2 नंबर्स के बीच में, इसलिए हम टाइम ऐसे रीड करते हैं। 25 से 6 यहाँ तक जाएगी 5 मैम। 30।
एक मिनट बेटा, पहले मैडम को फिनिश कर लेने दो। 6 to 7 जाएगी तो 35, 7 से 8 का 40, 8 पे आती है 40, 9 पे आएगी तो 45, 10 पे आएगी 50, या फिर 12 पे आती है तो 60 मिनट्स हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना इन 1 hour देयर आर 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये 60 मिनट्स हो जाते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं 00। जब भी हमारी क्लॉक 12 पर आती है तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि 5:60 हुए, है ना, हम लोग बोलते हैं 5 बजे कंप्लीट 5 हो गया, जैसे 12 मैम 00 लिखते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मैम ये 5 की टेबल हो गई। हाँ मैं उस पर भी आ रही हूँ। इसमें मैम 5 की टेबल चलती है। Yes, उन्नति एंड एवरीबॉडी बी क्वाइट, वो चीज हम समझेंगे, लेकिन हमें ये लिसन फर्स्ट, ये हमें भी पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि 5 की टेबल चलती है, तो ये तो पता हो कि 5 की टेबल ही क्यों चलती है। मैम इसमें सेकंड जब मैं पूछूं ना तब बताइएगा। 5 की टेबल इसीलिए चलती है क्योंकि जो स्मॉल लाइंस होते हैं ना, कई बच्चों को बड़े होने तक पता ही नहीं होता कि ये स्मॉल लाइंस बीच में क्यों होते हैं। इन स्मॉल लाइंस का मतलब ही है कि ये भी मिनट शो करते हैं। सपोज करो अगर सुई यहाँ पर आ जाए, ना तो 1 पे है ना 12 पे, बीच की किसी लाइन पे आके रुक जाए, तो हम वो टाइम भी बता सकते हैं। यहाँ आई मतलब 3, यहाँ आई मतलब 4, इस तरीके से। तो इसलिए हमें 5 का टेबल याद करने को बोला जाता है, क्योंकि हर नंबर में 5 मिनट्स का गैप होता है, ठीक है, इन स्मॉल लाइंस की वजह से। अब जब आप और थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तो आप बीच का टाइम भी बता सकते हो। अगर क्लॉक यहाँ भी रुकी है तो आप बता सकते हो कि 2 के आगे है मतलब 11, 12, 3:12 हो रहे हैं। अगर हम बीच में सुई को रोक दें तो वो भी हमें आना चाहिए नंबर्स के साथ साथ। तो इसमें 5 का टेबल चलता है, ये बिल्कुल सही है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 60। 12 का मतलब होता है 60, लेकिन हम कभी भी उसको ऐसे बोलते नहीं है कि 5 hours 60 minutes, 4 hours 60 minutes, बिकॉज 60 minutes completes 1 hour। तो उसको हम 0 करके ही पढ़ते हैं। तो ये आगे से ध्यान रखना कि स्मॉल लाइंस, इसलिए हम 5 का टेबल इसके लिए लर्न करते हैं। अब मैं जैसे आपसे पूछूंगी, यू कैन जस्ट टेल मी द टाइम, आप लोग मुझे टाइम बताइएगा। इन द क्लॉक, मैं क्लॉक में बनाऊंगी, आसपास की चीजें मैं रब कर दूंगी। अब ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जिस बच्चे को मैं पूछूंगी ना, ओनली दैट चाइल्ड विल रिप्लाई। और बाकी जो आंसर देना चाहते हैं ना, वो चैट में लिख सकते हैं। अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। कई बच्चे उसमें बोलते हैं कि मैडम इसमें एक हैंड और भी होता है घड़ी में, तो बिल्कुल पतला वाला, वो सेकंड का होता है, वो हमें सेकंड्स बताता है। लेकिन सेकंड वाली चीज पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड उनका यूज करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम हम सीखेंगे। अभी लिखना नहीं है आपको, सिर्फ मुझे आंसर्स बताने हैं। You can just look at the blackboard and be ready. I can ask anybody. और जिन बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है ना, तो फिर मैं उनका फेस भी मुझे नहीं दिख रहा है। Okay, so first is small hand is on 4 and middle hand is on 2. And now I am going to ask Divya. Divya, what is the time right now? Divya Kumari, what is the time? Small hand 4 पर है और minute hand 2 पर है। स्पीकर ऑन करो दिव्या अपना, बाकी लोग चैट में लिख सकते हैं जिनको समझ में आ रहा है। यस दिव्या बोलो। I cannot hear Divya, then I'll ask Unnati. Unnati, what is the time? Yes Unnati, what is the time? काफी बच्चों ने ऑलरेडी चैट में लिख दिया है। ओके, 4:10। देखो हमेशा हम पहला नंबर लिखते हैं आवर का, आवर हैंड कहाँ पर है, तो छोटी गाड़ी मतलब वो है 4 पे, तो सबसे पहले लिखा जाता है 4। उसके बाद यू हैव टू पुट 2 डॉट्स, साइड लिखने का जो तरीका है ना वो ऐसे,
वी विल राइट मिनट्स। अब हम मिनट्स लिखेंगे। तो हमारी मिनट हैंड है 2 पर। 2 पर है मतलब 2 5 10, इसलिए हम 4 10 लिखेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 4 2 तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 4 बज के 2 मिनट्स नहीं होगा। 2 नंबर का मतलब है 10 मिनट्स। तो 4 10 is the right time. Okay. Now I'll change the time and I'll ask somebody else. किसी और से पूछिए। Now the hour hand. देखो, hour hand is you are getting disturbed. मैं स्पीकर प्लीज ऑफ रखें, आपके घर की सारी बातें तो किधर सुनाई देती है। ओके, आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज ऑन 9। आवर हैंड 6 और 7 के बीच में कहीं पर है, 7 से थोड़ा पीछे है, 6 से आगे है। अब आपको टाइम बताना है कि व्हाट इज द टाइम। सो आई एम गोइंग टू आस्क नहीं, किसी को कुछ बोलना है। लक्ष्य, लक्ष्य, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? ये 7 से पीछे है, 6 से आगे आ चुका है। तो व्हाट इज द टाइम? लक्ष्य मैम 7:45. 7:45. Okay. Then I am going to ask Ritik, what is the time? Ritik? मैम 6:45. 6:45. अब जो बाकी बच्चे अपना जरा चैट बॉक्स में लिख दें। मेरे को 2 आंसर्स नजर आ रहे हैं, एक 6:45 और एक 7:45। अभी हम बताएंगे फिर कौन सा सही है। 6:45. 7:45. Right in the chat box. मैंने explanation अभी किसी से पूछा। Wait, right there. 6:45. चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है। क्वाइट। जब बच्चे वहां लिख रहे हैं, वो भी तो लिख रहे हैं। तो 2 आंसर आए। मैंने चुना है रिटर्न 6:45, मैंने चुना है रिटर्न 7:45 ऑल्सो। ठीक है, अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है मैंने कुछ भी नहीं बोला है। इसमें एक चीज समझना आप सब लोग कि कहाँ हमसे मिस्टेक हो जाती है टाइम। देखो, जब नंबर है किसी नंबर पे नहीं है, ना तो 6 पे है ना 7 पे है, दोनों के बीच में है। 6 और 7 के बीच में कहीं पर है, 7 से थोड़ा पीछे है और 6 से वो आगे निकल चुकी है। तो ये ध्यान रखना बेटा, जब इस तरह का टाइम हो तो हमेशा आवर हैंड जिस नंबर से आगे होती है ना वही टाइम होता है। अभी 7 के तो पीछे है तो 7 तो बज ही नहीं सकते क्योंकि 7 के तो पीछे है। 6 से who is that राधा, मैंने आपको समझाया था कि अननेसेसरी नहीं बोलना है। टुडे आल्सो यू आर डूइंग द सेम थिंग। मैंने पूछा नहीं आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको आता है। इट डजंट मीन कि यू विल डिस्टर्ब एवरीबॉडी। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं उसको। ओके, तो ये सारे बच्चे ध्यान रखना कि जब आवर है छोटी वाली हैंड हमारी किसी एक नंबर पे फिक्स ना हो, ठीक है ना, तो ये 6 के ऊपर दिखाई दे रही है ना 7 के ऊपर दिखाई दे रही है, 7 से थोड़ा पीछे रह रही है और 6 से आगे। लिसन, तो जिस नंबर के पीछे है ना वो टाइम तो हो ही नहीं सकता जब तक वो 7 के ऊपर नहीं पहुंचेगी या 7 से आगे नहीं निकलेगी। 7 तो बजेगा ही नहीं उसमें। अभी वो 6 के आगे है और 7 से पीछे, 6 से आगे जिस नंबर से आगे है ना वही टाइम होता है। तो 6 और 45 मिनट्स इज द राइट आंसर। 6 और 45 मिनट्स, क्योंकि 7 तो उसने टच ही नहीं किया, 7 तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया, ये पीछे है तो 7 आपको बज ही नहीं सकते। 6 के आगे है 6 और मिनट है हमारा 9 पे है। 9 मींस 9 5 45, तो 6 और 45 मिनट्स। क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि 45 मिनट्स तक मेरा हैंड चल के आएगी और आपका हैंड यही का यही रह जाएगा, 6 पर ही रहेगा। ऐसा नहीं, आपका हैंड तो स्लोली स्लोली चलता है। जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेती है 1 से लेकर 12 तक, तब आपका हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंच पाता है।
12 से 1 पे जाएगा, तभी तो 1 आवर में हम बोलते हैं 60 मिनट्स होते हैं। जब 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब 1 घंटा चेंज होता है। तो आवर हैंड बहुत स्लो चलता है, 60 मिनट्स कंप्लीट होने पे वो एक राउंड लगाता है, 1 से लेके 2 पे जाएगा, फिर 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो 2 से 3 पे जाएगा, ऐसे। तो अभी द टाइम इज 6:45, अभी 7 बजे नहीं। तो आगे ध्यान रखना, फिर से मैं टाइम पूछूंगी, आवर हैंड का ध्यान रखना, जिस नंबर के आगे रहेगा ना वो वही टाइम से शुरू करना। Now the next one, और कोई भी unnecessary shout नहीं करना, I'll ask by minute. Now the other hand is between 3 and 4. Minute hand is at 6. And now I am going to ask Ridhima. Ridhima, what is the time? बाकी लोग chat में लिख दो, because I cannot ask everybody. आवर टाइम देखो कहाँ पर है, 3 और 4 के बीच में, 3 से आगे है, 4 से पीछे है, तो टाइम का स्टार्टिंग कैसे होगा? रिद्धिमा, व्हाट शुड बी द आंसर? ओनली रिद्धिमा विल टेल, बाकी लोग चिल्लाएंगे नहीं बीच में। बोलो बेटा, आप क्या टाइम होना चाहिए? कैन यू रिपीट रिद्धिमा? आई कैन नॉट हियर यू। गुंजन का स्पीकर क्यों ऑन हुआ? मैंने तो रिद्धिमा से पूछा था। Okay, then I'll ask Natik. Natik, what is the time? Natik. 3:30. Ananya, what is the time? 3:30. Vaishnavi. 3:30. Vaishnavi. Vaishnavi. Okay, so many children have given the answer 3:30. And 3:30 is the right answer. क्यों है right answer? मैंने इसलिए बोला देखो, आवर हैंड कहाँ पर है? 3 से आगे है, मतलब टाइम 3 से ही शुरू होगा, 3। And minute hand is on 6. तो कितने मिनट्स हो गए? 6 5 का 30. 6 का मतलब है 6 5 का 30. So the time is 3 hours 30 minutes. 4 से पीछे है ना, तो 4 तो होगा ही नहीं, 3 के आगे है, मतलब 3 से आगे निकली है वो, 3:30 ही होंगे, 3 hours 30 minutes। इसमें हम AM PM अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ाया है अभी सिर्फ हम टाइम में लिख रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम। ओके, देन रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। somebody has kept the speaker on, स्पीकर अपने आप म्यूट हो जाने चाहिए, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं 50 बच्चों से एक साथ एक ही क्वेश्चन पूछ सकूं, सबको आंसर देने का मन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, नाउ सी केयरफुली, नाउ द आवर हैंड इज बिटवीन 8 और 9 के बीच में है, 8 से आगे है, 9 से पीछे है, एंड मिनट हैंड इज ऑन 5। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क, सब लोग देख लो ध्यान से, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, जोर से वही बोलेगा जिसका मैं नाम ले ले। ओके, सो भूमिका, मुझे योर नेम इज भूमिका सेन और भूमिका पांचाल, मुझे पता नहीं, एक ही भूमिका दिख रही है मुझे। भूमिका, व्हाट इज द टाइम? मैम 8:25। दोनों भूमिका से पूछ लेते हैं। हाँ, एक भूमिका आप बोलो बेटा पहले। 4107 किसका रोल नंबर है? भूमिका पांचाल। आप, हाँ बेटा, व्हाट इज द टाइम? भूमिका पांचाल 25। 8:25। भूमिका सेन, व्हाट इज द टाइम? 8:25। ओके, देन आई विल आस्क, अभी पूछूंगी मैं, स्वयश, व्हाट शुड बी द टाइम? 8:25। ओके, सारे बच्चे बोल भी 8:25 रहे हैं और चैट बॉक्स में भी मुझे 8:25 ही दिख रहा है, एंड 8:25 इज द राइट आंसर। क्यों? एकदम सिंपल है, आवर हैंड 8 से आगे है, 9 से पीछे, तो पक्का है कि 8 ही बचे हैं अभी, एंड मिनट्स 5 मींस 5 5 25, so 8 are 25 minutes, करेक्ट। ऐसे ही आपको टाइम की प्रैक्टिस करते रहना है। वी विल डू मेनी क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। आपको
मिस्टेक यहीं पर होती है जब अपर हैंड दो नंबर्स के बीच में होता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो जिस नंबर की वो आगे है वहीं से हमारा टाइम जो है स्टार्ट होगा। 8 के आगे का तो 8:25। Okay, so now see page number 35 in your textbook. Page number 35 in your textbook. अब बुक में देखो। There are two children, दो बच्चे हैं आप लोगों जैसे। Their names are Pamposh and Shazia. They are discussing whose home is farther from school. दोनों बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से दूर है। So what the boy is telling, I have to walk for 5 minutes to reach school. पंपोश ने बोला कि मुझे 5 मिनट्स लगते हैं घर से स्कूल पहुंचने में। शाजिया is telling, I take only 2 minutes to reach school. शाजिया बोले मैं तो 2 मिनट्स में पहुंच जाती हूँ। तो पंपोश को थोड़ा डाउट हुआ। He is telling, impossible. Your home is farther from mine. तो पंपोश ने इसको बोला कि तुम्हारा घर तो मेरे से दूर है, तो you should take more time. तो शाजिया ने बोला कि नो I have checked my watch. मैंने अपनी घड़ी में देखा है कि मैं 2 मिनट्स में पहुंच जाती हूँ। तो शाजिया ने क्या बताया, I start for school at 7 o'clock. Here you can see. क्या बता रही है वो कि मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ। And I reach the school when the minute hand is at 2. जब इतना टाइम क्लॉक में हो जाता है तो मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। उसने क्या बताया, she starts at 7. 7 बजे वो निकलती है घर से और जब ये टाइम होता है कितने बजे वो स्कूल पहुंच जाती है, इस टाइम पर वो स्कूल पहुंच जाती है अगर वो घर से 7 o'clock स्टार्ट होती है। और इसके लिए वो पंपोश को बोल रही थी कि मुझे सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया शाजिया से क्या मिस्टेक हो रही थी, वो मिस्टेक की वक्त नहीं, वही मिस्टेक कर रही थी जो अगर हमें क्लॉक देखना नहीं आता तो हम कर सकते हैं। वो 2 को कैसे पढ़ रही थी, 7 और 2 मिनट्स, वो इसको 2 मान रही थी। 1 2 मीन्स 2 मिनट्स, बट हमें पता है कि 2 मीन्स 7 और 10 मिनट्स। कायदे से उसको 7 और 10 मिनट्स यानी 10 मिनट्स लग रहे थे स्कूल पहुंचने में। वो सिर्फ नंबर देख रही थी, वो उसने ये चीज नहीं क्लियर करा कि एक नंबर और 5 मिनट्स का होता है, 5 मिनट्स का गैप रहता है। तो 2 का मतलब है 2 5 10, 7 और 10 मिनट्स पे वो स्कूल पहुंच रही थी। नाउ टर्न द पेज नंबर 36। तो वही दोनों लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पंपोश ने उसको समझाया, यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। फिर उसने उसको समझाया कि तुम 7:02 पर नहीं 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो, बट उसको समझ में नहीं आ रहा। शी इज आस्किंग हाउ, देन पंपोश इज एक्सप्लेनिंग, कैन यू सी दीस थिन लाइंस बिटवीन द नंबर्स। फिर उसने उसको ये छोटे-छोटे लाइन दिखाए कि ये छोटे पतले वाले जो लाइंस है ना, इसको ध्यान से दो। 2 का मतलब है कितने लाइंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 का मतलब है 10 मिनट्स। तो यू आर रीचिंग स्कूल एट 7 और 10 मिनट्स। इसलिए वो जब निकल रहा है वो 7 बजे निकल रहा है और यहाँ पहुंच जाता है, यानी ओनली 5 मिनट्स, 1 2 3 4 5। तो वो 5 मिनट्स में पहुंचता है और शाजिया जो है वो 10 मिनट्स में पहुंचती है। बिकॉज़ शाजिया वाज नॉट काउंटिंग दिस थिंग लाइंस, वो सीधा सिर्फ नंबर काउंट कर रही थी, इसलिए उसका टाइम जो था वो रॉन्ग था। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, इसको बुक में ही करेंगे अभी। दिस प्रैक्टिस टाइम, ये वाला क्वेश्चन देखो अपनी बुक में। क्लॉक्स आर गिवन, 3 बच्चों ने उसका टाइम लिखा है अलग अलग, चीकू, बिट्टू एंड पिंकी। तो क्लॉक में देखिए हमें बताना है कि whose answer is correct। तो इसका आंसर सब लोग चैट बॉक्स में ही देंगे, नो नीड टू शाउट। सी द फर्स्ट क्लॉक, मैंने जरा क्लॉक में टाइम लिखा देती कि व्हाट इज द टाइम, ताकि हमें भी पता चले। यू कैन सी आवर हैंड इज ऑन 3। जो थोड़ा सा जिसका एरो मोटा है ना वो अपर हैंड है, ये वाली, और जो थोड़ी पतली है दैट इज द मिनट। ये टाइम है फर्स्ट वाली क्लॉक में, और 3 ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं। फर्स्ट चाइल्ड ने बोला दिस इज 12 hours 3 minutes, सेकंड ने बोला दिस इज 12 hours 15 minutes, थर्ड चाइल्ड ने बोला दिस इज 3। सो you have to tell which is the correct one। चीकू का आंसर करेक्ट है, बिट्टू का आंसर करेक्ट है, या पिंकी का आंसर करेक्ट है। You can write the name in the chat box। आप टाइम लिख दीजिए या नाम लिख दीजिए, चीकू, बिट्टू, पिंकी, या फिर आप टाइम भी लिख सकते हैं सीधा। पहले बच्चे ने बोला 12 hours
बोलना नहीं है अभी। सेकंड वाले बिट्टू ने बोला दिस इज 12 आवर 15 मिनट्स और पिंकी ने बताया दिस इज 3 o'clock, 3 बज रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं पिंकी इज राइट, सम चिल्ड्रन हैव रिटन चीकू इज राइट। देखो दोनों आपकी क्लॉक, अगर आपको बुक में दोनों क्लॉक बराबर सी लग रही है ना, तो जिसका एरो मोटा है जो 3 के ऊपर है ना वो आवर हैंड है, जिसका एरो थोड़ा सा डार्क बड़ा है ये वाला, ये दिस इज आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड। तो क्लियर है? सबसे पहले हम हमेशा यही देखते हैं कि आवर हैंड कहाँ पर है, पहले आवर लिखा जाता है फिर मिनट्स लिखे जाते हैं। तो आवर हैंड इज ऑन 3, मिनट हैंड इज ऑन 12, तो 12 पर जब होती है तो हम लिखते हैं 0 0, 2 0 है ना, 2 0 से लिखते हैं क्योंकि मिनट्स 2 डिजिट्स में होता है ना, तो ये होगा 3 0 0, 360 में लिखेंगे। तो पिंकी इज राइट, दिस इज द राइट। 12 लिखेंगे तो वही हो सकता है क्योंकि आवर हैंड तो 3 पर है, तो 12 को स्टार्ट हो ही नहीं सकता 12 से, तो दोनों आंसर अपने आप गलत हो जाते हैं, 12 3 और 12 15। 3 is the right answer. अब उसके हाँ पिंकी इज राइट, पिंकी इज राइट, तो उसको आप पिक कर लीजिए 3 o'clock को अपनी बुक में। अब सेकंड क्लॉक में देखो, मैं इसी में चेंज कर देती हूँ टाइम। चिल्लाना नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखना, दैट विल बी गुड, उससे क्या आराम से सब लोगों को चांस मिलता है आंसर देने का। नाउ यू कैन सी आवर हैंड जो है वो it is somewhere between 5 and 6, देख सकते हो अपनी बुक में, and minute hand is on 7, this is our hand, okay, and 3 times, we are having 3 different times, 7:25, 9:35 का सही है। किस तरीके से आंसर देना, किसने बोला आप लोगों को? You started shouting. I told you to write in the chat box. कितने बच्चे आराम से चैट बॉक्स में लिख रहे हैं और कुछ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैम पिंकी। Please write there. Again check the time now. Our hand. मैम पिंकी। Who is this child? ऐसे आंसर नहीं दिया तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। 5 से आगे है आवर हैंड, तो पक्का है कि टाइम हमारा 5 से ही शुरू होगा, दो टाइम में 5 आते। देन सी द मिनट्स, 7 पे मतलब है 5 7 जा 35, 7 मिनट्स नहीं हो सकता, 7 का मतलब है 5 7 जा 35। So again Pinky is right, Pinky's time is correct. Okay, तो इसका जो नेक्स्ट वाला है ना, लास्ट वाला, वो सब लोग खुद करेंगे और अभी मुझे आंसर नहीं बताएंगे। टुमारो आई विल आस्क, कल मैं पूछूंगी, कल फिर से हम लोग क्लॉक की और टाइम की प्रैक्टिस करेंगे इसको, और आप घर में भी अलग अलग टाइम्स देख सकते हो अपनी क्लॉक में। सो सी यू टुमारो, टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू दिस लेसन। Bye ma'am, thank you for teaching us. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am.